Hello student, good morning. Welcome to the physics class. Student, today we are going to start the new chapter, that is human eye and colorful world. In this chapter the human eye portion has been deleted. Okay? अगर कुछ ऐसा लगा तो लास्ट में जब हम रिवीजन कराएंगे तो इसको कवर करा देंगे, बट अभी तक ये डिलीट है, इसको हमें नहीं कवर करना है. तो हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ द कलरफुल वर्ड, इसको हम स्टडी करेंगे. इन दिस चैप्टर वी स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, that is part 1. This is the chapter number 11, I think. Chapter 11, जिसका चैप्टर 11 है हमारा, ये इसको हम स्टडी करने वाले हैं. तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्जन ऑफ लाइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है? तो बिफोर टू स्टडी द डिस्पर्जन ऑफ लाइट वी हैव टू नॉलेज अबाउट प्रिज्म. व्हाट इज प्रिज्म? प्रिज्म मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम या ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस. कैसी सरफेस? लाइक दिस. जैसे एक छोटा ट्राइंगल ये बना लो आप, यहाँ पर एक ट्राइंगल ये ऐसे बना लो, ठीक है. तो ये एक प्रिज्म हो गया हमारा, इसको हम प्रिज्म बोलते हैं. ऐसा आपको लैब में भी दिखाई देगा, लाइक दिस. दिस इज द प्रिज्म. तो इस प्रिज्म का हम जो है फ्रंट व्यू लेके कंसीडर करते हैं कि इस प्रिज्म में होता क्या है. ये प्रिज्म है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, इसका फ्रंट व्यू. दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. क्या बोलते हैं हम इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ प्रिज्म. चलिए, ये हमारा प्रिज्म होता है. तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं. व्हेन ए व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन वन सरफेस ऑफ दिस प्रिज्म. क्या कह रहा हूं मैं? व्हाइट लाइट, या तो सन से या फिर किसी ट्यूब लाइट से आप ले सकते हो, या फिर लेजर लाइट होती है. तो व्हाइट लाइट से मतलब है इंसिडेंट लाइट विल बी व्हाइट. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल स्प्लिटेड इनटू 7 कलर. ये लाइट जो है 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, 7 कलर्स में. कैसे? 1 2 3 4 5 6, एक और यहाँ पे ले लो 7, लाइक दिस. 7 colors, and after this surface it will pass through like this towards the away from the normal. जब इस स्क्रीन, एक स्क्रीन सामने होगी, उस स्क्रीन पर जब हम देखेंगे, अब ये जरूरी नहीं है कि हम ये प्रिज्म से कर सकते हैं, ये सिंपल किसी भी चीज़ से हो सकता है. आप स्केल लीजिएगा, स्केल जो आपके सामने होता है उससे देखोगे तो आपको 7 कलर दिखाई देगा. रेन ड्रॉप से आपको ये दिख सकता है. तो इसमें 7 कलर कौन से होंगे? विबग्योर, VIB O. व्हाट इज V? V इज द वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज एंड रेड. विबग्योर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारा? विबग्योर. से ऐसे इसको हम अपने माइंड में सेट कर सकते हैं कि ये विबग्योर क्या है. ठीक है ना. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन है बेटा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ओके, these are the colors we observe at the screen after refracting through this prism. So what is the dispersion of light? Splitting of white light after passing through the prism to its constituent color, that is a विबग्योर. यानी कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, 7 कलर में ये कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. तो इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं. इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट. It is the phenomena of splitting. It is the phenomena splitting of white light into its constituent 7 color. 7 color
दैट इज वायलेट, शॉर्ट में लिख देते हैं विबग्योर, विबग्योर व्हेन इट्स पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू इट, सिंपल डेफिनेशन है, व्हेन इट्स पासिंग थ्रू इट, जब भी प्रिज्म से पास हो गया हमारी, दिस वन इज द प्रिज्म। इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल हम कर लेंगे, जो हमारी फाइल्स है उसमें हम बनाते हैं इसको। दिस वन इज द डिस्पर्जन ऑफ अ लाइट। अब क्वेश्चन ये होता है कि डिस्पर्जन लाइट का हो रहा है, ये जो वाइट लाइट होती है एक्चुअली इसमें ऑल कलर पहले ऑलरेडी होते हैं, सारे कलर पहले ऑलरेडी होते हैं। जब हम किसी मीडियम के थ्रू पास कराते हैं इसको तो ये कलर हमें सेपरेटली दिखाई देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? अब हम यही पढ़ने वाले हैं, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। ये जो डिस्पर्जन हो रहा है ये हमने पढ़ा है, ये हमने पढ़ लिया अभी कि क्या होता है। जब भी किसी व्हाइट लाइट को, वेन एवर यू विल पास व्हाइट लाइट थ्रू द प्रिज्म, देन इट विल split into its 7 constituent color, that is red, orange, yellow, green, blue, indigo and a violet. These are the colors in which the light will get splitted. What is the reason the light will get splitted like this? Because all the colors light has same, मतलब इसकी जो स्पीड होती है या वेवलेंथ होती है, किसी भी एयर में जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर ये कलर हमें डिफरेंट नहीं दिखाई देते। बट जब हम किसी मीडियम के थ्रू पास कराते हैं इसको तो वेवलेंथ क्या हो जाती है हमारी, चेंज हो जाती है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सेम होती है फॉर ऑल वेवलेंथ। तो कॉज ऑफ डिस्पर्जन, स्पीड ऑफ लाइट आर सेम या फिर सेम इन वैक्यूम फॉर ऑल वेवलेंथ। जितनी भी वेवलेंथ होगी वैक्यूम के अंदर, उन सब के लिए जो इस लाइट की स्पीड होती है दैट विल रिमेन सेम, बट इन मीडियम द स्पीड विल बिकम चेंज। स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, चेंज हो जाएगी। कहाँ पर, इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट सेम इन वैक्यूम फॉर ऑल वेवलेंथ, बट इन मीडियम इट इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होती है, राइट। अब ये डिफरेंट होती है मीन्स सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है हमारी वो होती है रेड की, लैम्डा सबसे ज़्यादा होता है इसका, इसको मैं लैम्डा से डिनोट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सभी करते हैं, ठीक है ना। ये भी लैम्डा है, ये लैम्डा कौन से कलर के लिए है, रेड कलर के लिए, और ये वायलेट कलर के लिए। तो जो लैम्डा होता है हमारा, लैम्डा फॉर रेड विल ग्रेटर देन टू द लैम्डा फॉर वायलेट, ठीक है ना। अगर इसका लैम्डा ज़्यादा है तो इसकी बेंडिंग पावर कम होगी, अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी बेंडिंग पावर कम होगी, और बेंडिंग पावर कम होने की वजह से इसकी जो है स्पीड कम हो जाएगी। अब स्पीड कम होने की वजह से सबसे ऊपर वाली लेयर में दिखाई देगा, इसलिए मैं सबसे ऊपर, क्योंकि जो रेड कलर की लाइट है उसका जो वेवलेंथ है दैट इज़ मैक्सिमम। रेड कलर की लाइट का वेवलेंथ मैक्सिमम और वायलेट कलर की लाइट का वेवलेंथ मिनिमम होता है। दिस इज द मिनिमम, दिस वन इज मैक्सिमम। तो ड्यू टू हैवी वेवलेंथ या फिर हाई वेवलेंथ, इट्स बेंडिंग पावर इज लेस, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस या फिर इस फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस। वेन एवर द फ्रीक्वेंसी विल गेट डिक्रीजेस देन इट विल शो द अपर पोर्शन, यानी कि सबसे ऊपर दिखाई देती है हमें, और सबसे नीचे वायलेट। वाई? बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेट कलर greater than to the frequency of red light, violet light, red light, ये लाइट रे भी कह सकते हैं आप, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। यानी कि म्यू फॉर वी या फिर एन बोल दो आप, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम एन बोल रहे हैं, एन फॉर वी ग्रेटर देन टू द एन फॉर रेड, एक ये और एक। तो अगर आपसे कोई रीजन पूछेगा स्पीड ऑफ लाइट सेम इन वैक्यूम
फॉर ऑल वेवलेंथ बट इन मीडियम इट इज डिफरेंट. ठीक है ना. तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, दिस वन इज द रीजन ऑफ अ डिस्पर्जन. ओके स्टूडेंट, इट्स द रीजन ऑफ अ डिस्पर्जन, राइट. तो ये हमारी समझ में आया कि भाई व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्जन एंड व्हाट इज द डिस्पर्जन. ये डायग्राम, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा अपनी बुक में. इट इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द डिस्पर्जन. ओके स्टूडेंट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, हैव अ नाइस डे.